महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। लंग इन्फेक्शन से पीड़ित थे महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वो कुछ दिनों से एम्स में ही एडमिट थे, इलाज उनका चल रहा था। बताया ये जा रहा है कि सीताराम येचुरी को फेफड़ों में संक्रमण था, यानी कि लंग इन्फेक्शन था। डॉक्टर्स की टीम उनका कई दिनों से इलाज कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है। 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है महासचिव ने। लंग इन्फेक्शन से काफी दिनों से पीड़ित थे, एम्स में एडमिट थे, इलाज वहां पर उनका चल रहा था। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 72 साल की उम्र में काफी दिनों से पीड़ित थे। तो एक डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका इलाज कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आनंद, 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है सीपीएम महासचिव ने, पूरी जानकारी एक बार विस्तार से दीजिए। आंचल, अगर बात की जाए लेफ्ट विचारधारा का एक बड़ा पुरोधा जिसने लेफ्ट को या कहें लेफ्ट विचारधारा को कुछ इस प्रकार फूला पौधा बनाया और उसको विकास देते हुए कहीं ना कहीं पेड़ के अनुरूप बड़ा करता हुआ आज देश भर में कहीं ना कहीं स्थापित किया है, तो उसमें सीताराम येचुरी का उन प्रमुख नेताओं में एक माना जाता है जिन्होंने देश में कई बार ऐसा आलम तक रहा जहां सीपीआई सीपीआईएम लेफ्ट या कहें तमाम विचारधारा को सेंटर में यानी सरकार के साथ ही रखा था। आज उनका निधन हो गया। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और कई दिनों से पिछले लगभग एक हफ्ते से वो एम्स में एडमिट थे, जहां उनको लंग इन्फेक्शन बताया जा रहा था, जिसको लेकर डॉक्टर लगातार उनकी देखरेख कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उनको बचाया नहीं गया है, नहीं जा पाया। जिसके बाद अब उन्होंने अपनी कुछ देर पहले ही अंतिम सांस ले ली, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लेफ्ट के उस घराने को एक बड़ा धक्का लगा है या कहें एक बड़ी कमी अब महसूस होगी। आगे भारतीय राजनीति को एक बड़ी कमी महसूस होगी, क्योंकि अगर गरीब युवा की बात किया तो उनके उत्थान को लेकर, योगदान को लेकर उन्होंने किया था। देश के अलग अलग हिस्से में उन्होंने कई जनसभाओं के साथ कहीं ना कहीं उस समुदाय को आगे बढ़ाने को लेकर काम किया था। बंगाल में काम किया था, उत्तर प्रदेश में काम किया, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट की उस विचारधारा का एक बड़ा योद्धा क्या ये पुरोधा आज अपनी एक लंबी यात्रा की ओर अग्रसर हो चुका है। जी ठीक है आनंद, देखिए इनके निधन से एक बड़ी क्षति तो भारतीय राजनीति को हुई ही है, लेकिन अब कब मुखाग्नि दी जाएगी इसे लेकर के कोई जानकारी आगे क्या कुछ अब करने वाले हैं इनके परिवार वाले या फिर पार्टी की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? आंचल, अगर इस वक्त की भी बात की जाए तो जैसे ही इस खबर का धीरे धीरे अब फैलना शुरू हो चुकी है और तमाम परिजन के साथ साथ पार्टी नेताओं का एम्स पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई बड़े नेता धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। दरअसल अभी की अगर बात किया तो अभी परिजन कुछ देर में पहुंचेंगे वहां पर। कुछ परिजन पहले भी थे, बाकी तमाम परिजनों पहुंचने के बाद ही पार्टी क्या इसको लेकर फैसला लेती, क्या इनको ऑफिस ले जाया जाएगा, रखा जाएगा और अंतिम दर्शन को लेकर तमाम चीजें आगे की जाएंगी। उसको लेकर अभी पूरा फुल प्लान नहीं बना है, क्या करना है उसको लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। परिजन अपने अनुसार बातचीत कर रहे हैं और पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि तमाम कार्यकर्ताओं के समीप इनको रखा जाए। इनकी विचारधारा जो उन्होंने देश में काम किया उसको आगे अग्रसर करते हुए लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके, उसको लेकर तमाम चीजें की जाती हैं। जी ठीक है, 72 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं अब आना शुरू हो रही है, जैसा कि आप जानकारी आनंद दे रहे हैं, लेकिन कितना भारी नुकसान भारतीय राजनीति को, सीपीएम को इनके निधन से हुआ है? सीपीएम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिस भरपाई अभी तक करना तो इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीपीआई को लेकर या कहें तमाम चीजों को लेकर, विचारधारा को लेकर जनता के बीच इस अनुरूप चीजें गढ़ी थी, बुनी थी, जिसको लेकर आज और इस समय की अगर बात की तो उनके बराबर का नेता बहुत कम देखने को मिलेगा। भारतीय समाज में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। गरीब गुरबा की राजनीति करते थे। सीपीआई लाल सलाम से लेकर तमाम चीजें उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने को लेकर, प्रचारित करने से तमाम मुद्दों पर प्रमुख तौर पर रहते थे। विपक्ष में जब रहते थे तो प्रमुख तौर पर सवाल उठाते थे। तमाम चीजों को देखते हुए आज भारतीय राजनीति में कहीं न कहीं एक बड़ी कमी देखी जाएगी। और आपने देखा कुछ दिन पहले से उनको लगातार एडमिट किया गया था। एडमिट को लेकर लगातार डॉक्टर कोशिश कर रहे थे कि इस पुरोधा को वापस लाया जा सके, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय समाज या भारतीय राजनीति में इसकी जगह अपने अनुसार बनी रहे। लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो हुआ और आखिर में लंग इन्फेक्शन के चलते
सीताराम येचुरी ने अपने आखिरी सांसें ली और एक अंतहीन सड़क या कहें रास्ते की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टी में भी दुख हो रहा है। तमाम कार्यकर्ता बैठ के बाद मिलने को लेकर लगातार एम्स पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़े नेता एम्स पहुंच रहे हैं, तो तमाम चीजें पार्टी परिजन से लेकर चीजों को आगे अब कैसे करना है उसको लेकर बातचीत चल रही है। और क्या सीताराम येचुरी को ऑफिस में रखा जाएगा, ये कार्यकर्ता आएंगे, आखिरी विदाई देने को लेकर परिवार के उधर रखा जाएगा, जहां कार्यकर्ता चीजों को लेकर अभी तमाम प्लान को फाइनलाइज किया जा रहा है। जी चलिए ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 72 साल की उम्र में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स में एडमिट थे, काफी लंबे वक्त से उनका इलाज वहां पर चल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की टीम उन्हें बचा नहीं पाई है। में सीताराम येचुरी का निधन हो चुका है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन से भारतीय राजनीति को, खासकर सीपीएम को भारी क्षति हुई है। बताया जा रहा है कि बीते कई दिनों से दिल्ली के एम्स में एडमिट थे, इलाज उनका चल रहा था। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उन पर नजर बनाई हुई थी, निगरानी में थी, मॉनिटरिंग हो रही थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है। महासचिव रहते हुए उपेक्षित वर्ग के लिए काम करने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के वो पॉलिट ब्यूरो के जनरल सेक्रेटरी रहे, सांसद रहे, अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व भी किया। उनके निधन से कम्युनिस्ट पार्टी की और मजदूर जगत की और भारतीय संसदीय परंपरा को जानने वालों के रूप में एक क्षति हुई है। तो देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो आना शुरू हो चुकी है। सब अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। तो फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, 72 साल की उम्र में सीपीएम के महासचिव का निधन हुआ है, किस तरीके से आप उन्हें याद कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं? कम्युनिस्ट आंदोलन का एक महायोद्धा, गरीबों वंचितों की एक मुखर आवाज, और मुझे उनके साथ राज्यसभा में सदस्य के रूप में मैं रहने का मौका मिला है। एक विलक्षण प्रतिभा का धनी, कई भाषाओं पर जिसका नियंत्रण हो, ऐसा प्रखर संसदीय ज्ञान वाला व्यक्ति भी इसी के साथ चला गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा इस मौके पर कि देश ने एक अपना बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त खो दिया है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रमोद जी, कोई एक ऐसा वाक्य जो आपने उनके साथ जब काम किया हो, कोई एक ऐसा वाक्य जो फिलहाल आपके जहन में हो, याद कर रहे हो, वो न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? इस समय मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अच्युत जी के निधन के बाद तमाम घटनाएं हैं, तमाम साथ रहे, हम लोग साथ मिलकर लड़े हैं, साथ आंदोलन देखे हैं। इस समय कहना मुश्किल होगा। बस मैं कह सकता हूँ उनका सारा जीवन ही बीता है गरीबों के सामने, वंचितों की लड़ाई लड़ते हुए। तो उनके निधन से भारतीय राजनीति को एक बड़ी क्षति हुई है। जबरदस्त क्षति हुई है, जबरदस्त क्षति हुई है। एक ईमानदार पुरोधा, कम्युनिस्ट आंदोलन का एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा वंचितों शोषितों के लिए लड़ता रहा, आज वो आवाज खामोश हो गई। चलिए ठीक है प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो देखिए 72 साल की उम्र में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने अंतिम सांस ली है। अपने अपने अंदाज में सभी उन्हें याद कर रहे हैं, सभी वो वाक्य याद कर रहे हैं जब उनके साथ काम